You are beautiful when you are at peace. You are beautiful when you are kind. You are beautiful when you are respectful towards others. When you love people unconditionally. When you behave with humanity. When you are trustworthy and truthful. Even if you are not beautiful physically. हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या सचमुच हम ब्यूटी के इन स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं या इन क्वालिटीज़ को वैल्यू देते हैं? हर रोज़ हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पर सोचिए उन सभी लोगों में से हमें कितने लोग याद रह जाते हैं और क्यों? अगर हम ध्यान से सोचें तो शायद वो जो आपके दिल तक पहुंचे हों या जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प की हो, या फिर जिनके बिहेवियर ने आपका दिल जीत लिया हो, या फिर किसी ने ऐसे तसल्ली भरे शब्द आपको बोले हों, फिर चाहे उन्होंने आपकी कोई हेल्प ना की हो। ऐसे लोग भले ही इस दुनिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर खरे ना उतरते हों, पर उनका बिहेवियर, उनके वर्ड्स आपको हमेशा याद रहते हैं। पर ऐसे लोगों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं जो सिर्फ फिजिकली ब्यूटीफुल होते हैं। पर सच ये है कि अब हर कोई फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता के पीछे ही भाग रहा है, और हमारी हिंदी फिल्मों ने तो ब्यूटी की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रचार इस तरह से कर रही हैं कि जैसे उनके बिना आपका जीवन अधूरा हो। अगर आप फिजिकली ब्यूटीफुल या गोरे नहीं हैं तो आपको इंटरव्यू या शादी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा दिन रात एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रचार किया जा रहा है, और इस सब का असर यंग जनरेशन पर काफ़ी खतरनाक तरीके से पड़ रहा है। वो दिन रात अपने बाकी गुणों और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटी पर ही ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि जैसे उनका जीवन ही बेकार है और वो सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर उन्हें किसी की अटेंशन नहीं मिल रही है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप रोड पर नए नए अजीबोगरीब तरह के हेयर स्टाइल, हेयर कलर, मेकअप और ड्रेसिंग सेंस को देखकर जान सकते हैं कि यंगस्टर्स का फोकस किस तरफ ज़्यादा है। मार्केट में अवेलेबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान और मास लेवल पर इन प्रोडक्ट्स की सेल इसी तरफ इशारा करती है। और तो और इन सभी के रोल मॉडल कोई ना कोई फिल्मी पर्सनालिटी, एक्टर, सिंगर या क्रिकेटर ही हैं। शायद ही कोई आपको भगत सिंह, महात्मा गांधी या मदर टेरेसा को अपना रोल मॉडल मानता हो। शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हम शायद नहीं जानते कि इस ब्यूटी सेंट्रिक कल्चर का हमारी मेंटल वेलबींग पर बड़ा ही बुरा असर होता है। हम नहीं समझ पाते कि किस तरह से सोसाइटी के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमें कितने घातक परिणाम दे सकते हैं, कितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इश्यूज दे सकते हैं, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम, बॉडी डिस्मोर्फिया, कॉन्फिडेंस में कमी और यहाँ तक कि ईटिंग डिसऑर्डर्स भी, और लास्ट स्टेज तक ये डिप्रेशन तक भी जा सकता है। बड़ा कारण इस सब के पीछे फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट ही हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इस तरह से एडवर्टाइज करती हैं जैसे अगर आप गोरे नहीं हैं तो आप सोसाइटी के किसी काम के नहीं, लोग आपको पसंद ही नहीं करते, और इमेच्योर यंग जनरेशन पर इस सब को सच मानकर सिर्फ ब्यूटी एनहेंस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और लाइफ की दूसरी बड़ी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। वो बस इस अनरियलिस्टिक ब्यूटी कंपटीशन के जाल में फंस कर रह जाते हैं। पर इस सब में सोसाइटी और लोगों का माइंडसेट भी बड़ा अहम रोल निभाता है। लोग भी हमेशा गोरे, लंबे लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं। स्पेशली गर्ल्स की तो ये प्रॉब्लम उनकी शादी के समय बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। उन्हें सोसाइटी से बहुत सारा रिजेक्शन झेलना पड़ता है अगर वो गोरी या लंबी नहीं है तो। हम इंसान बड़े अजीब और स्वार्थी होते हैं। भगवान की बनाई चीज़ों में भी कमियां ढूंढ ही लेते हैं, और बस इन सब कारणों के वजह से ही
कम गोरे लोग इन गैर जरूरी बातों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनकर एक सोशल डिजीज यानी सामाजिक बीमारी का रूप ले लेती है और इसके शिकारों को खूब जमकर लूटा जाता है। पर क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम खुद अपनी सोच के कारण समाज में कितना बड़ा रोग फैला रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि सुंदर से सुंदर शरीर को भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो जीवन रहते क्यों हम अनरियलिस्टिक ब्यूटी के चक्कर में पड़कर लाइफ में कुछ और बेहतर नहीं करते जो पूरी सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो। मेंटल ब्यूटी, विचारों की सुंदरता आपके अपने लिए और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती हैं। महान संत कबीर दास जी ने भी यही कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपकी ब्यूटी और पावर किसी काम के नहीं अगर आप सोसाइटी के काम नहीं आते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, be happy and satisfied. Together, let's create a world where mental beauty is celebrated more than physical beauty. Share this message with your friends and also remember to hit the like button, subscribe to this channel and press the bell icon to stay connected with us. Namaskar.